दोस्त वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल में नंबर 1 पर आने वाले इलोन मस्क अपने लाइफ में एक हाईली सक्सेसफुल मैन है, बट द क्वेश्चन इज ऐसा क्यों? मीन्स कि वो इतने सक्सेसफुल क्यों है? क्या उनके पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स है जो कि हमें नहीं पता? तो मैंने इस टॉपिक पर पूरे 2 दिन रिसर्च करा एंड सो फाइनली आई गॉट द आंसर। मुझे इसका आंसर मिला कि इलोन मस्क के पास ऐसे 6 क्वालिटीज है जो कि उन्हें इतना सक्सेसफुल बनाती है, और अगर आप भी इन 6 क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप कर लेते हो सो आई कैन से विद गारंटी कि आप अपने लाइफ में एक हाईली सक्सेसफुल मैन बनोगे ही। सो लेट्स बिगिन। क्वालिटी नंबर 1, हाईली कॉम्पिटिटिव माइंडसेट। दोस्त इलोन इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव है कि वो अपना कंपटीशन किसी के साथ करना ही नहीं चाहते। उनका माइंडसेट ही ऐसा है दैट ही ऑलवेज वांट टू गो अहेड ऑफ द कंपटीशन। वो हमेशा अपने कंपटीशन से आगे ही जाना चाहते हैं। एक राइटर है जिनका नाम है एशली वांस। उन्होंने अपनी बुक इलोन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स एंड द क्वेस्ट फॉर ए फैंटास्टिक फ्यूचर के लिए जस्टिन विल्सन का एक इंटरव्यू लिया था, जो कि इलोन मस्क की फर्स्ट वाइफ थी। उस इंटरव्यू में जस्टिन ने इलोन का एक इंसिडेंट सुनाया था कि जब वो और इलोन कॉलेज में साथ में पढ़ते थे तो मेरे एक एग्जाम में 97 ग्रेड आए थे और इलोन के आए थे 98 ग्रेड, बट इलोन फाउंड कंपटीशन इन दैट टू। इलोन को उसमें भी कंपटीशन लगा। ही वाज टॉप, बट फिर भी उन्होंने प्रोफेसर से कहा प्लीज रीचेक माय पेपर, मेरा पेपर रीचेक करो। हो सकता है मेरे और भी ज्यादा मार्क्स आए हो सकता है मेरे 99 आए हो या फिर 100 आउट ऑफ 100 आए हो। और इसको ही कहते हैं कंपटीशन से आगे जाने का माइंडसेट। कंपटीशन हैज एंड, नाउ ही इज फर्स्ट, बट फिर भी ये माइंडसेट रखना कि मैं और क्या क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। और यही क्वालिटी इलोन मस्क को इलोन मस्क बनाती है। और ये इंसिडेंट तो कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये सुन लिया तो आप लिटरली शॉक्ड हो जाओगे कि जब 2006 में उन्होंने फॉल्कन 1 रॉकेट लॉन्च करा था तो उन्होंने कैसे अपनी पागलपन की सारे हदें पार कर दी थी। और वो इंसिडेंट मैं आप सबको क्वालिटी नंबर 5 में बताऊंगा। बट उससे पहले बात करते हैं क्वालिटी नंबर 2 की, जो कि है मेक डूइंग योर वर्क ए सेलिब्रेशन। दोस्त क्या आपको पता है कि इलोन मस्क ने अपनी 47 बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करा था? आप अगर उनका 47 बर्थडे सेलिब्रेट सुनोगे ना तो आप उनको एक पागल बोलोगे। यू विल कॉल देम मैड, बट यही मैडनेस उनको दुनिया के टॉप 1% हाईली सक्सेसफुल लोगों के लिस्ट में रखता है। दोस्त हमारे यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट कैसे होता है? एक पार्टी होती है, उसमें केक कटिंग होती है और फिर दारू बियर ये सब चलता है और फिर सब मिलके डांस करते हैं एंड मच मोर। बट इलोन मस्क ने अपना 47 बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करा था कि जिस दिन वो 47 एज में एंटर कर रहे थे उस दिन उन्होंने 24 के 24 घंटे काम करा और उस 24 घंटे में वो 1 मिनट भी नहीं सोए और उन्होंने अपना 47 बर्थडे 24 के 24 घंटे काम करके सेलिब्रेट करा। और उन्होंने ये करके बता दिया कि मेरी अचीवमेंट ही मेरा बर्थडे है, मेरे गोल्स ही मेरे सेलिब्रेशन है। मैं इन दुनिया के बाकी लोगों की तरह ये सब पार्टी शार्टी करके बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, मैं सेलिब्रेट करता हूँ अपना काम करके। और यही क्वालिटी उनको दुनिया के बाकी लोगों से अलग बनाती है। क्वालिटी नंबर 3, शॉर्ट टर्म डेडलाइन। दोस्त इलोन मस्क ने एक बात बताई थी कि अगर आपको अपने घर को क्लीन करना है और अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे अपना घर क्लीन करने में 6 मंथ का टाइम लगेगा तो ऑफकोर्स आपको अपना घर क्लीन करने में 6 मंथ का ही टाइम लगेगा। और अगर आप ये सोचोगे कि मुझे अपना घर क्लीन करने में 3 मंथ का टाइम लगेगा तो श्योर आपको अपना घर क्लीन करने में 3 मंथ का ही टाइम लगेगा। बट इफ यू डिसाइड दिस, अगर आपने ये डिसाइड करा कि मुझे अपने घर को 1 मंथ में क्लीन करना है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको अपना घर क्लीन करने में 1 मंथ का ही टाइम लगेगा। तो आप यहाँ पर देखो कि घर तो ही सेम है बट यहाँ पर स्पेशल चीज है डेडलाइन, कि आप किसी काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम दे रहे हो। एक बार क्या हुआ था कि 2017 में उनके टेस्ला कार के हाई डिमांड की वजह से उनके कंपनी में शॉर्टेज आ रहा था। मींस कि उनके कार्स कम पड़ रहे थे और उनको 3 मंथ के अंदर 50,000 कार्स बनाकर डिलीवर करने थे, जो कि किसी भी कार कंपनी के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बट ही टुक टारगेट कि चाहे कुछ भी हो जाए बट हमें 3 मंथ के अंदर पूरे 50,000 कार्स का डिलीवर करेंगे। और फिर उन्होंने जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 मंथ के अंदर उन्होंने सारे रिसोर्सेस लगा दिए, पूरी जान लगा दी और 3 मंथ के अंदर 50,000 कार्स डिलीवर करके दिखाए। और इसको ही कहते हैं शॉर्ट टर्म डेडलाइन। क्वालिटी नंबर 4, सेल्फ एजुकेशन। दोस्त आपको ये तो पता ही होगा कि टेस्ला ही एक ऐसी कंपनी है जो कि लोगों को बिना डिग्री के जॉब देती है अगर वो उस जॉब के काबिल है तो। बिकॉज इलोन मस्क स्कूल एजुकेशन पर ज्यादा बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि स्कूल एजुकेशन आपको रिच बना दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इलोन मस्क ने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि आपको सीखने के लिए स्कूल पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्कूल आपको 1% ही सिखाती है और जो बाकी के 99% काम है वो हमें खुद से सीखना पड़ता है। और 2017 में रॉनिन
टर्न के मैगजीन में इलोन मस्क ने कहा था कि वो किताबों के बीच में ही बड़े हुए हैं और उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने 9 साल की एज में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया बुक पूरा रीड कर लिया था। तो आप यहाँ पर देखो कि उन्होंने ये बुक उस एज में कंप्लीट रीड कर ली थी जिस एज में हम सब क्लास 4-5 में पढ़ते थे। और उन्होंने स्पेसएक्स में रॉकेट साइंस को लेके भी कोई एडुकेशन नहीं करी थी। उन्होंने रॉकेट साइंस भी एरोथर्मोडायनामिक जैसी बुक रीड करके ही खुद से सीखी थी। मींस की वो चीज सीख ली थी जो कि हम सब कहते हैं ना, अरे ये कोई रॉकेट साइंस वाली चीज थोड़ी है। बिकॉज रॉकेट साइंस को सबसे टफ मानी जाती है और उसको खुद से सीखना इट्स इम्पॉसिबल। बट इलोन मस्क है ही ऐसे इंसान जो कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दे। क्वालिटी नंबर 5, क्विक डिसीजन एंड नॉट डिले। एक बार क्या हुआ था कि टेस्ला कंपनी का मशीन टूल खराब हो गया था। वो मशीन टूल जिससे कि कार्स बनती है और वो टूल केवल फ्रांस में बनती है। तो एक आदमी ने इलोन मस्क को कहा कि आप ऑर्डर दीजिए, 2-3 दिन में वो टूल आ जाएगा। तो इलोन ने कहा व्हाट, कितने दिन में आएगा? उस आदमी ने फिर से कहा 2-3 दिन बाद। तो इलोन मस्क ने क्या करा कि उन्होंने अपना प्राइवेट जेट निकाला और वो उस टूल को लेने फ्रांस चले गए और उसी सेम डे इवनिंग के टाइम पर वो उस टूल को लेके आ गए ताकि उनका काम न रुके, ताकि उनके प्रोडक्शन में कोई कमी ना हो। और ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है बल्कि ऐसे ही और बहुत से इंसिडेंट है जिसकी वजह से इलोन मस्क अपनी क्विक डिसीजन की वजह से फेमस है। और मैं आप सबको इलोन मस्क का एक और इंसिडेंट सुनाता हूँ और ये वो इंसिडेंट है जिसके बारे में मैंने क्वालिटी नंबर 1 के एंड में बात करी थी। तो इसको ध्यान से सुनना। ये इंसिडेंट है 2006 का। उस टाइम इलोन मस्क अपना फॉल्कन 1 रॉकेट लॉन्च करने वाले थे एंड ऑफ द सेम डे अमेरिकन टाइटन 4 भी लॉन्च होने वाला था। तो इसीलिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने इलोन मस्क को फॉल्कन 1 रॉकेट लॉन्च करने के लिए डिले करने को बोला कि इसको आप बाद में किसी दिन लॉन्च करना। बट इलोन को अपना फॉल्कन 1 में डिले नहीं चाहिए था। वो नहीं चाहते थे कि मैं इसे बाद में लॉन्च करूं। तो उन्होंने जल्दी से किसी ऐसे जगह का पता लगाया जो कि रॉकेट लॉन्च करने के लिए एकदम परफेक्ट हो। तो उनको पैसिफिक आइलैंड मिला और उन्होंने गवर्नमेंट के पास परमिशन लेके उन्होंने पैसिफिक आइलैंड में जाके अमेरिकन टाइटन 4 के लॉन्च से पहले उन्होंने अपना फॉल्कन 1 रॉकेट लॉन्च करा। और इस इंसिडेंट को सुन के तो ऐसा ही लगता है कि इलोन मस्क ने अपनी पागलपन की सारे हदें पार कर दी थी। बट उनकी यही क्विक डिसीजन और किसी भी काम को डिले ना करने की क्वालिटी की वजह से ही वो आज इतने सक्सेसफुल बने हैं। चलिए अब बात करते हैं लास्ट मींस की क्वालिटी नंबर 6 की, जो कि है आई कांट। दोस्त इलोन मस्क ने अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, बट उन्होंने कभी भी ये नहीं जाना कि आई कांट का मतलब क्या होता है। आई कांट मींस कि मैं नहीं कर सकता। ये उन्होंने कभी भी सीखा ही नहीं कि ये क्या चीज होती है। अगर किसी ने उन्हें कह दिया कि दिस इज इम्पॉसिबल तो इलोन कहते हैं व्हाट इज दिस, ये क्या होता है। अगर किसी ने उन्हें ये कह दिया कि इलोन यू कांट दिस, तुम ये नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं कि ये भी कोई बात होती है। बिकॉज इलोन को बहुत से लोगों ने कहा था कि तुम इंटरनेट बैंक नहीं बना सकते, तो इलोन ने पेपल बना दिया। बहुत से लोगों ने कहा था कि अमेरिका में अब कोई नई कार नहीं आ सकती क्योंकि अमेरिका में उस टाइम पर ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी कार कंपनीज थी जो कि अप्रॉक्स 100 सालों से टिकी हुई थी। बट 2003 में टेस्ला कार आई और आज के टाइम में टेस्ला कार की ब्रांड वैल्यू क्या है वो तो आपको पता ही है। तो अब देखो कि बाकी सभी कार कंपनीज को अप्रॉक्स 100 साल लगे एक अच्छे लेवल में आने के लिए, बट टेस्ला केवल 21 साल में कहां से कहां आ गया। अब शायद कुछ लोग कह सकते हैं कि टेस्ला कंपनी तो इलोन मस्क ने नहीं खोली है। हाँ ये सच है कि टेस्ला कंपनी इलोन मस्क ने नहीं खोली है, बट जब उन्होंने टेस्ला कंपनी का पावर अपने हाथ में लिया था तो उससे पहले टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी बल्कि एक स्ट्रगलिंग कंपनी थी और वो कंपनी डूबने वाली थी जिसमें इलोन मस्क ने इन्वेस्ट करके उस कंपनी को बचाया था। तो आप देखो कि लोगों ने कहा था कि अमेरिका में अब कोई न्यू कार नहीं चल सकती, इलोन मस्क ने टेस्ला कार ला दी। बहुत से लोगों ने कहा था कि तुम ऐसी कंपनी नहीं बना सकते जो कि स्पेस में रॉकेट लॉन्च करे, ये सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकता है। तो इलोन मस्क ने स्पेसएक्स बना दिया। बहुत से लोगों ने कहा था कि इलोन तुम इंटरनेट बैंक नहीं बना सकते, तो इलोन मस्क ने पेपल बना दिया। और ये सब इंसिडेंट सुन के तो ऐसा ही लगता है कि इलोन को सच में आई कांट का मीनिंग पता ही नहीं है। और दोस्त अगर आपको भी अपने लाइफ में इलोन मस्क की तरह एक हाईली सक्सेसफुल मैन बनना है तो आपको भी आई कांट का मीनिंग पता नहीं होना चाहिए, आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए जो कि है आई कैन। आई कैन मैं कर सकता हूँ। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है तो आप सभी कमेंट में जरूर लिख देना आई कैन। और दोस्त अगर आपको ये साल एंड होने से पहले अपने गोल को अचीव करना है और नया साल आने से पहले एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करना है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। ये वीडियो आपको नया साल आने से पहले एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करवा देगा।